भारत के इलाकों को अपने हिस्से में दिखाकर विवादित नक्शा पास कराने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को सरकार और जनता दोनों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी लगभग पूरे नेपाल में इस समय असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। सीमांत गांवों को विकास कार्यों के नाम पर हड़पने की चीन की नीति का खुलासा होने के बाद नेपाल के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चीनी सेना ने न केवल नेपाल की गांवों की जमीन हड़प ली, बल्कि उनको मारपीट कर गांवों से खाली हाथ भी भगा दिया। जैसे जैसे यह खबर नेपाली शहरों से गांवों में फैल रही है, वैसे वैसे ओली सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो वहीं लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ड्रैगन की हर नापाक चाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। चीन के नेपाल की भूमि पर कब्जा करने की खबर के बाद सरकार अब इसके रणनीतिक पहलुओं का आकलन कर रही है। भारत ड्रैगन की इस हरकत की सटीक लोकेशन की जानकारी जुटा रहा है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या नेपाल ने कहीं जानबूझकर ये जमीन ड्रैगन को दान तो नहीं कर दी थी। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा किया गया है कि चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहाँ पर चीन अपनी आउटपोस्ट भी बना रहा है। चीन को लेकर ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब खुद नेपाल चीन के समर्थन और उसकी चाल में आने के बाद भारत को सीमा पर आग दिखाने से गुरेज नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज हम नेपाल के पीएम की इसी जमीन गिफ्ट करने वाली नीयत के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल नेपाल की जिस जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, माना जा रहा है कि वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है और बिना नेपाल के पीएम ओली की इजाजत के बगैर चीन ऐसा नहीं कर सकता। क्या नेपाल ने चीन को गिफ्ट कर दी है अपनी जमीन? नेपाल में मौजूदा समय में जो हालात हैं और चीन जिस तरह से एक के बाद एक नेपाल की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे नेपाली पीएम खुद की अपनी जमीन चीन को गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद नेपाल के कृषि मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने 11 इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, नदियों का रुख मोड़कर अलग से 33 हेक्टेयर जमीन चीन ने हड़प ली है। इन सब के बाद भी नेपाली पीएम ओली की चुप्पी बता रही है ये सब उनकी देखरेख में ही हो रहा है। नेपाल की जमीन पर कब्जे के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है और इस बात का आकलन कर रही है कि नेपाल में चीन के कब्जे वाले हिस्से का देश की सीमा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो भारत और चीन के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि चीन लगातार पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने की चाल चलता रहा है और वहां के सुरक्षा हालात को बिगाड़ता रहा है। नेपाल ने चीन के जमीन पर कब्जाने की बात मानी। नेपाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के काम में तेजी लाकर नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हो सकता है चीन इन इलाकों में पोस्ट बना ले। नेपाल के कृषि मंत्री के सर्वे विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने देश के 11 जगहों पर घुसपैठ की है। चीन और नेपाल के बीच सीमा का काम करने वाली नदी का प्रवाह ड्रैगन ने मोड़ते हुए करीब 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के मंत्रालय को तो दिख रहा है कि चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन नेपाल के पीएम ओली सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इससे सवाल ये उठता है कि सब ओली की जानकारी में है, लेकिन चीन के तरफ उनकी सरपरस्ती और कुर्सी का लालच उन्हें इसका विरोध करने से रोक रहा है। उत्तराखंड सीमा पर हेलीपैड बना रहा है नेपाल। चीन के साथ ही भारत और नेपाल के बीच भी इस समय तकरार चल रही है। उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने नए नक्शे में दिखाया है। नेपाली संसद इस पर मुहर भी लगा चुकी है। इस बीच नेपाल लगातार उत्तराखंड में भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा रहा है। अब उसने बॉर्डर पर हेलीपैड बनाना भी शुरू कर दिया है
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र मालपा के सामने नेपाल ने अपने इलाके में काला नदी के पास एक हेलीपैड तैयार किया है। इसके पीछे उसका मकसद क्या है, ये तो भारत समझ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि नेपाल अभी तक क्यों चीन का मकसद समझ नहीं पा रहा है। इसके साथ ही इस इलाके में नेपाल अस्थायी टीन शेड का निर्माण भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए दारचूला से तिंकर तक पैदल रास्ते का निर्माण कर रहा है। इस काम में जुटे कर्मचारियों के रहने के लिए अस्थायी टीन शेड बनाए जा रहे हैं। नेपाल के गोरखा सैनिकों से भारत न जाने की अपील। भारतीय सेना में काम करने वाले नेपाली गोरखाओं को भी अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भड़काने का काम कर रही है। दरअसल चीन से मौजूदा हालात में भारतीय सेना सरहद पर जवानों की संख्या बढ़ा रही है। इसके लिए सेना ने सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। गोरखा राइफल्स के कुछ जवान नेपाल के भी हैं। छुट्टी और लॉकडाउन की वजह से ये सभी नेपाल में फंसे हुए थे और छुट्टी खत्म होने का आदेश मिलते ही ये जवान वापस अपने बेस आ रहे हैं, जिससे नेपाल को मिर्ची लग रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता विक्रम चंद ने काठमांडू में सरकार से यह अपील की है कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। कुर्सी बचाने के लिए ओरी कर रहे हैं चीन की चापलूसी। नेपाल के जानकारों का कहना है कि ये वक्त पीएम ओली समेत टॉप लीडरशिप को चीन की चाल समझने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि पीएम ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के करीब जा रहे हैं, लेकिन इससे भारत नेपाल के रिश्तों पर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि यह जानते हुए भी कि चीन नेपाल की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, इसके बाद भी नेपाली पीएम का चुप रहना यह सवाल खड़े करता है कि दरअसल भारत, नेपाल और चीन के बीच ट्रांजैक्शन सीमा है। 1954 में भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद नेपाल ने भारत को अपनी उत्तरी सीमा के करीब 17 मिलिट्री नाका बनाने की इजाजत दी थी। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संयुक्त बयान में लिपुलेख का जिक्र किया गया था, जहां से दोनों देश कारोबार करने पर सहमत हुए थे। लेकिन अब चीन अपनी चाल बदलते हुए नेपाल के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल इस बात से अनजान है।